सुनाए कैसे। मेरा घर नहीं है तो क्या ईमान का घर है? मैं भी ताया अबू से पूछूंगी कि आखिरकार क्या हैसियत है मेरी इस घर में। ये रही तुम्हारी हैसियत। ये क्या है? तुम्हारे हिस्से की जायदाद के डॉक्यूमेंट्स। तो मैं क्या करूंगी इनका? बहुत शौक था ना तुम्हें जानने का, तुम्हें विल के हिसाब से मिला है या फिर शरई तौर पर? तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स, चेक कर लो अच्छी तरह से। अगर आइंदा मेरे घर में ऐसी छोटी हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना। ताई अम्मी, सारा, इस दफा तो मैंने तुम्हें तैमूर से जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन अगली दफा मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। उम्मीद तो मेरी उसी दिन खत्म हो गई थी जब आपने मुझे कहा था कि ये मेरा घर नहीं। हाँ, तो ये मेरा घर है और मैं अपने घर में तुम्हें किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करने दूंगी, खासकर ईमान को। मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ? मैंने तुम्हें पाला है ज़हरा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश हरगिज ना करो। बेवकूफ आपको वो लड़की बना रही है, और सिर्फ आपको नहीं, आहद और तैमूर को भी अपनी उंगलियों पे नचाती है। मुझे पता था कि तुम आहद का नाम हर सूरत लोगी, लेकिन तुमने तैमूर को खुद से बदजन करने की कसम खाई हुई है, ये अंदाजा नहीं था। ताई अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें छोटी उम्र में शादी का शौक था तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तरह हर लड़की दिल फेंको। मैं दिल फेंक थी? ईमान हरगिज ऐसी नहीं है, और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं कि वो घर आई बच्ची पर नजर रखे। इसलिए अपनी इस जहनी गलाजत को अपने जहन तक महदूद रखो, और अगर तुम तैमूर से अलहदा होना चाहती हो तो सीधे तरीके से बात करो ना। बार बार ऐसे मेस क्रिएट कर कर उसे गुस्से में ना उकसाओ कि वो कोई इंतहाई कदम उठाए। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना आप तैमूर भाई को सच बताते हो, ना ये सब कुछ होता। अच्छा, बंद करो ये चैप्टर। ज़ारा की गलती साबित ना भी हुई हो तो उसे अच्छा सबक मिल गया। मुझे नहीं देना कोई सबक आहत। मैं तो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उनका घर खराब हो। अच्छा ना, छोड़ो। ये बताओ, मेरी फ्रेंचाइज देखने चल रही हो कि नहीं? तैमूर भाई से पूछ लिया। यूनिवर्सिटी का कह के चली जाऊँ ना? यूनिवर्सिटी खुलने में ना अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरी फ्रेंचाइज सबसे पहले तुम देखो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरह जाके सारा भाभी से माफी मांग लूं। कितनी दुखी होंगी ना वो। दुखी तो वो वाकई बहुत होंगी। आज पहली बार ताई अम्मी ने उसके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दी है। ताई अम्मी को तो छोड़े, लेकिन तैमूर भाई, उन्होंने कितना कुछ कहा है उनको। उसकी गलती थी ईमान, जिसे उसने बहुत चालाकी से कवर किया। उनकी गलती नहीं थी आहत, मेरी गलतफहमी थी, वरना वो हल्फ उठाने को क्यों तैयार होती। That's nothing. वो बस उसकी तैमूर भाई से मोहब्बत है। तो तैमूर भाई को ये मोहब्बत क्यों नहीं नजर आती? वो क्यों सबके सामने उन्हें छोड़ने लगे थे? मोहब्बत नजर आती भी हो तो गलती नजरअंदाज क्यों करें? मोहब्बत पे तो इंसान गुनाहों पर भी पर्दा डाल देता है, तो फिर उनकी लाइफ पार्टनर है। अच्छा, अगर ये बात है तो जिंदगी में अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए ना तो अपना दावा याद रखना। कैसी गलती? वो तो भाई जब होगी तब पता चलेगी कि कैसी है, लेकिन तुम अपना दावा याद रखना। लेकिन आपको मुझसे सबसे पहले एक वादा करना होगा। आप कभी भी दोबारा ज़ारा भाभी को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे। वादा? आज की सिचुएशन के बाद तो मैं भी तौबा कर रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता था तैमूर भाई गुस्से में रिश्ता तोड़ने की बात कर देंगे।
दैट इज अनएक्सेप्टेबल, आई एग्री। मैं भी तो इसी वजह से हैरान हूँ, तैमूर भाई उनसे इतना नाराज कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे अब तुमसे हो गए। मुझसे वो नाराज नहीं हो सकते, मुझे उन्हें मनाना आता है। उन्हें मनाना आता होगा भाई, लेकिन अगर कल मुझसे ना मिली ना तो मुझे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ना, मैं कोशिश करूंगी। देखा तुमने, तुम्हारे डैड सब कुछ आहत के नाम कर गए। हाँ, सुना है मैंने। तुम्हें अजीब सा नहीं लगा? अजीब तो तब लगता ना अगर मेरे नाम कुछ करके जाते। तो क्या तुम्हें इस वसीयत का पहले से अंदाजा था? ये वसीयत नहीं है, आप जैसों के लिए नसीहत है कि चौकीदार घर की जितनी भी निगरानी कर लेना, मालिक नहीं बन सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप जो डैड से पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा के खुद को इस जायदाद का मालिक समझ रही है, इस एक कागज के टुकड़े से कैसे बेबस हो गई है ना? मैंने पावर ऑफ अटर्नी किसी बुरी नियत से अपने नाम नहीं करवाई थी। राइट, यही कहकर आपने बिलाल का भी सब कुछ छीना था ना? एक तो तुम हर बात में अपने आप और बिलाल को बीच में ले आती हो। क्योंकि बिलाल से निकाह आपने इसी जायदाद की वजह से करवाया था ना। अब जायदाद पे हो गई आहत के नाम। अब आप ऐसे करें कि बिलाल से मेरी जान छुड़ाए। मैं छुड़ाऊं? कैसे? उसे कहें कि वो अपनी खुशी से मुझे तलाक भेज दे। और अगर मैं ना कहूं तो मैं इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करूंगी। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, तो आहत से कहो। मैं भी चाहती हूं कि तुम्हारा शरई हक तुम्हें मिले। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए मॉम, जायदाद चाहिए, मेरे शौहर की जायदाद, जो आपने हत्या कर अपने शौहर के नाम कर दी थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें बिलाल के नाम सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम आहत से कहो, वो बिलाल का सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगा। मुझे बिलाल से कुछ नहीं चाहिए मॉम, सिर्फ तलाक चाहिए। और अगर आप ये नहीं करेंगी ना तो खुला तो मैं ले ही लूंगी, बट आई विल मेक श्योर कि उससे पहले आपके हाथ से सारी जायदाद जाए। ये क्या हुआ? चोट लग गई। तुमने भी नाश्ता नहीं किया ना? मुझे नहीं खिलाओगी? खिलाओ। हंसती हुई मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। कल लंच पर चलें? जी क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो घर में फ्यूमिगेशन हो रही है ना। हाँ तो ठीक है, वो तो आज है ना, हमें तो कल जाना है। और अगर तायमी को मेरी जरूरत पड़ गई तो उनसे कहना कि मुझे मेरी बीवी की जरूरत है। तुम्हें पता है ज़रा, जितना वक्त और दिमाग तुम घर के कामों में और घर वालों में लगाती हो, अगर उसका आधा भी मुझ पर लगाओ ना तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट ना हूं। मेरा तो सारा वक्त ही आप में गुजर जाता था तैमूर। मुझ में नहीं, घर के कामों में। सबका ख्याल रखने वाली, घर के काम करने वाली ज़ारा अम्मी को तो पसंद आ सकती है,
मुझे नहीं, मुझे तो अपनी वैसी ही ज़ारा चाहिए जैसी पहले थी, जो सिर्फ मुझे देखती थी, मुझे सुनती थी और सिर्फ मुझे सोचती थी, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मैं दिखाई देता था और कोई नहीं। मेरी नजर और मेरे दिल में आज भी आप ही हैं, लेकिन शायद आपकी नजर में मैं नहीं। तब तो मेरी जिंदगी में हो और हमेशा रहोगी। तो जो कल आप फैसला कर रहे थे वो फैसला नहीं कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, और आइंदा भी करूंगा जब जब तुम अपने कैलिबर से गिरोगी। आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते? तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो तुम्हें रोकना चाहता था। मैं नहीं जानना चाहता कि ईमान और राहत के बीच क्या चल रहा है। वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं, लेकिन वो यहाँ पढ़ने आई है। पढ़ के चली जाएगी वापस। उस वक्त तक उसे सुकून से रहने दो प्लीज। ओके?